आज हम बनाएंगे एक हेल्दी नाश्ता जो बिना ऑयल के बनने वाला है और टेस्ट में तो इतना बढ़िया लगेगा कि आप इसे एक बार बना लोगे तो दोबारा बनाना चाहोगे। इतनी आसानी से और झटपट बनकर तैयार हो जाता है, साथ में बिना ऑयल के बनने वाला है, इसलिए ये हेल्दी है और इसे ग्रीन चटनी के साथ हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं हम हेल्दी नाश्ता। इसे बनाने के लिए गैस पर पैन रखते हैं और 2 कटोरी इसके अंदर पानी डालना है। कटोरी से ही हम मेजरमेंट लेंगे। अब गैस ऑन करते हैं और इसके अंदर 7-8 करी पत्ते लेने हैं, इन्हें लंबी साइज में काट कर डालना है। और 2 खड़ी लाल मिर्च लेनी है, इन्हें भी लंबी साइज में काट कर डालना है, क्योंकि लंबी साइज में हम काटते हैं ना तो ये सुंदर लगता है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे और स्वादानुसार इसमें नमक डालना है और इसी कटोरी की नाप से हमें 1 कटोरी सूजी डालनी है। और अब हमें इसे 3 मिनट तक पकाना है और पलटे से इसे चलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये तले पर चिपक जाती है। 3 मिनट के बाद सूजी इस तरह से पक जाती है। अब इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इधर गैस पर पैन चढ़ाना है और इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो जाए तब आधी चम्मच जीरा डालना है और 2 हरी मिर्ची को बारीक कट करके डालना है और 8 से 10 इसमें करी पत्ते डालने हैं। जब ये पक जाए तब इसमें मसाले डालने हैं। आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हमें कम डालना है, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी इसमें डाल दी है और 2 खड़ी लाल मिर्च हमने सूजी के अंदर डाल दी थी, इसलिए हमें लाल वाली मिर्ची कम डालनी है। अब नमक स्वादानुसार डालना है। इसके बाद एक बॉईल हुआ आलू हाथों से दबाकर इसके अंदर डालना है। अब चम्मच से इन सभी को मिला लेंगे। इस तरह हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब पैन को नीचे उतार लेंगे और 1 कटोरी के अंदर इस मसाले को हम डाल लेंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। अब पैन के अंदर जो सूजी थी उसे एक प्लेट के अंदर ले लेंगे। ये ठंडी हो चुकी है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्की सी गर्म रहे ना तभी इसका डो बनाकर तैयार करना है हमें। ये नाश्ता बहुत ही हल्का होता है और कम ऑयल में बनने के कारण हेल्दी भी होता है। आप इस नाश्ते को बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को खिला सकते हो और इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे इसे खाने से मना कर ही नहीं सकते। अब सूजी का इस तरह से डो लगाना है और एक बड़ी सी लोई तोड़नी है। अब इसकी रोटी बेल लेनी है। इसमें ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आराम से बन जाती है। अब जो मसाला हमने आलू का तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देना है। अब इसको फोल्ड करते हुए एक रोल बना लेना है। अच्छे से टाइट बनाना है ताकि जो फिलिंग हमने भरी थी वो बाहर नहीं निकले। इस तरह से रोल बनाना है। और यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सारे ही रोल हमें इसी तरह से बनाने हैं। तीन रोल बनकर तैयार हुए हैं और 1 कटोरी सूजी से ही बहुत सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर आधा गिलास हमें पानी डालना है। यदि आपके पास स्टीमर है तो आप उसका यूज कीजिए और नहीं है तो आप इस तरह से कढ़ाई को रख सकते हैं और उसमें पानी डालकर इस तरह की जाली लेना है और उस पर ऑयल लगाना है। और ऑयल लगाने के बाद जो हमने रोल तैयार किए थे वो इसके ऊपर रख देने हैं। ये वाली जाली हमारे सभी के घर में होती है, इसलिए आप इस जाली का यूज कर सकते हो। अब सारे रोल इसके ऊपर रख देने हैं और ऊपर से ढककर रख देना है। करीब 8 से 10 मिनट तक हमें इसे पकाना है। जब तक हमारे रोल पकेंगे तब तक हम ग्रीन वाली चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा धनिया लेना है और रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने लेने हैं। 2 इमली के टुकड़े लेंगे
और थोड़ी सी हमें लाल मिर्च पाउडर लेनी है तीखे के हिसाब से, और स्वादानुसार नमक लेना है और इसको फाइन पीस लेना है। इस तरह से हमारी ग्रीन वाली चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं अक्सर मूंगफली की चटनी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मूंगफली की चटनी ज़्यादा पसंद है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे रोल भी बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं, इनकी साइज भी दुगनी हो चुकी है। अब इन्हें नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडे होंगे तब तक हम तड़का लगाएंगे चटनी के अंदर। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, छोटी चम्मच, और आधी चम्मच राई डालनी है जब ऑयल गर्म हो जाए, और आधी चम्मच इसमें उड़द दाल डालनी है, 5 से 6 इसमें करी पत्ते डालने, 2 लाल खड़ी मिर्ची डालनी है, 1/4 चम्मच हमें हींग डालनी है। अब इन्हें बढ़िया से सेक लेना है। जब ये पक जाए और दाल का बढ़िया से कलर आ जाए तब इस तड़के को चटनी के अंदर डाल देना है। चटनी को देखकर आप अंदाजा लगा लोगे कि बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना बढ़िया। अब इधर हमारे रोल भी ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें निकाल लेंगे और चाकू से इस तरह से काट लेंगे। इन्हें काटने में भी ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से कट जाते हैं। इस तरह से सारे रोल को मैंने काट लिया है और लग रहे हैं ना बढ़िया। बिना ऑयल के भी ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। रेड वाली चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है, और रेड वाली चटनी ये लहसुन के साथ बनाई है, इसके साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब थोड़े से मैंने अलग से निकाले हैं, इनको पैन के अंदर डालकर क्रिस्पी करने वाली हूँ। अब मुझे पैन चढ़ाना है और पैन में 1 चम्मच ऑयल डालना है और इसके अंदर आधी चम्मच तिल डालेंगे। जब तिल अच्छी तरह से भुन जाए तब सारे रोल इसी के अंदर डाल देने हैं। तिल के साथ इन्हें जब क्रिस्पी करते हैं ना तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे स्टीम करके सर्व कीजिए या फिर इस तरह से क्रिस्पी कर कर सर्व कीजिए। दोनों ही कंडीशन में बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं और दोनों ही कंडीशन में ऑयल नहीं लगता है। अब इन वाले रोल्स को मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। जितने सुंदर ये दिखाई देने में लग रहे हैं उससे कई गुना टेस्टी है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी इसे जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।